Hello everyone, welcome to Upstream Classes. This is lecture 3 of chapter Light, Reflection and Refraction. Lecture 1 और lecture 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं. So let's proceed to the class. The next topic is refraction of light. Now what is refraction? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड कर जाती है. जैसे आप पेंसिल को इमर्स कर दे वाटर में तो आपको पेंसिल इस तरह से बेंडिंग दिखाई देती है, पेंसिल इस तरह से बेंड फॉर्म में दिखाई देती है. दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट यहाँ पे बेंड कर जाती है क्योंकि लाइट एंटर कर रही है एयर से वाटर में, मीडियम यहाँ पे चेंज कर रहा है. जब एक कॉइन आप इमर्स करते हो वाटर में तो वो कॉइन आपको एक्चुअली जितनी डेप्थ पे है उस डेप्थ पे नहीं दिखता है, उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है. ये भी अगेन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट है. दिस इज अगेन द फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक्चुअल डेप्थ है ये दिस वन, बट हमें दिखाई देता है थोड़ा अपवर्ड. दिस इज अपीयरेंस, हमें ये अपीयर होता है. सिमिलरली अगर वाटर में भी आप अगर एक पॉन्ड में फिश को देख रहे हैं, फिश की एक्चुअल डेप्थ है दिस वन, रियल डेप्थ, लेकिन हमें एक्चुअल में फिश थोड़ी अपर हाइट पे दिखाई देती है. सो these all three phenomena are due to refraction of light, जो कि है बेंडिंग ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिखाया है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में. ये ग्लास स्लैब है, दो मीडियम यहाँ सेपरेट हो रहे हैं, बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, तो दो डिफरेंट मीडियम है, दोनों की डेंसिटी अलग है. एयर रेयरर होती है और जो ग्लास है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो डेंसर मीडियम है. अब इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे लाइट फॉल कर रही है. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है. लाइट फॉल कर रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे मीडियम चेंज कर रहा है, एयर से लाइट ग्लास में एंटर कर रही है, तो लाइट बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये देखो लाइट बेंड कर गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. अगेन पॉइंट बी कम्स. यहाँ पर भी दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ डेंसर मीडियम है अंदर, बाहर रेयरर मीडियम है, तो लाइट अगेन बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो दिस इज एमर्जेंट रे. अगर लाइट बेंड ना करती तो इट विल गो स्ट्रेट, ये ऐसे स्ट्रेट जाती, बट एक्चुअली में स्ट्रेट नहीं जा रही है, इट इज बेंडिंग. एक बार यहाँ बेंड कर रही है और एक बार यहाँ बेंड कर रही है. तो अगर ये एक्चुअल में ऐसे जाती बट एक्चुअली इट इज गोइंग लाइक दिस, तो इस बीच के डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये हमने डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे ड्रॉ करी है, इमेजिनरी, एक्चुअल में ऐसी नहीं ऑब्टेन होगी. एंड दिस इज नॉर्मल अगेन. तो रिफ्रैक्शन दो पॉइंट्स पे होगा, ओ पे इधर और बी पे, जहां पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं उस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन होगा. तो लाइट का यहाँ पे दो मीडियम में ट्रैवल कर रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब यहाँ पे लॉज हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. जो फर्स्ट लॉ है दैट्स इट सेज दैट कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस वन, इस पॉइंट पे. आपको उस पॉइंट पे लेना है जहां पे बाउंड्री है, मींस जहां पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं. तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सिमिलरली यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. इस केस में ये इंसिडेंट हो जाएगा, जो पहले रिफ्रैक्टेड था अब वो इस बाउंड्री पे इंसिडेंट हो जाएगा. ये जो एमर्जेंट है यही रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा क्योंकि अब ये दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, और ये नॉर्मल. These three lie in the same plane. So this is first law. Second law says that कि ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. इस पॉइंट पे जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कांस्टेंट रहता है. मैंने यहाँ एन से डिनोट किया है क्योंकि एनसीईआरटी में एन से डिनोट हो रखा है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट करके एन से डिनोट किया है. ये कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. इस मीडियम में बेंडिंग हो रही है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम ग्लास का. तो जिस भी मीडियम का निकाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. कैसे आएगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करके. इसे अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा.
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट की कितनी बेंडिंग हो रही है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? C/V। C/V मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एम्प्टी स्पेस कह सकते हो आप, या वैक्यूम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। ये यहाँ लिखा भी है फॉर्मूले में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन का एक पॉइंट लिया है मैंने जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल और दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो इस पॉइंट पे हमेशा स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको बाउंड्री पे अप्लाई करना है। आपके पास वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आप इस फॉर्मूले को बार बार देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसे अप्लाई करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैंने एनसीईआरटी की ही टेबल यहाँ पे पेस्ट की है। इसमें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का 1.0003 और वैक्यूम का 1 होता है। इट मीन्स कि एयर में बेंडिंग कम होती है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी लाइट ज्यादा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है लाइट की कम हो जाएगी। जब वो डेंसर में एंटर करेगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इस वजह से उसकी बेंडिंग हो रही है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, मीन्स लाइट डायमंड में सबसे ज्यादा बेंड करती है। एक न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं। लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का 1.5। स्पीड ऑफ लाइट हमें ग्लास में निकालनी है और वैक्यूम में दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है। जो गिवन है क्वांटिटीज वो हमने पहले नोट कर ली। स्पीड ऑफ लाइट हमें ग्लास में निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैल्यूज पुट कर ली। इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, पुट कर दिया। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखा है, वो पुट कर दिया। ग्लास का निकालना है। इस इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन सी दैट कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्लास में कम हो गई है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई है, और ए वैक्यूम में देखो ज्यादा थी। ये शो कर रहा है कि ग्लास डेंसर होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी लाइट की। पहले 3 × 10⁸ थी, अब 2 × 10⁸ हो जाएगी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स लिए हैं मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कैरोसिन का, टर्पेंटाइन का और वाटर का, उसी टेबल में जो अभी टेबल शो की थी। इन विच ऑफ दीज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? लाइट सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल फास्टेस्ट करती है? देखो, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, हायर इज द स्पीड ऑफ लाइट। मैंने उस टेबल में भी दिखाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कम होगा तो स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, स्पीड उस मीडियम में ज्यादा होगी। अब तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस टेबल से नोट कर लिए हैं। कैरोसिन का है 1.44, टर्पेंटाइन इज 1.47, वाटर इज 1.33। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वाटर का। तो स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी? क्योंकि इसमें बेंडिंग सबसे कम होगी तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी वाटर में। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लोएस्ट अमंग द थ्री, therefore speed of light in water would be higher than that in kerosene and turpentine. See the next question. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया हुआ है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसको मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तुम इसको इलेबोरेट कैसे करोगे, इंटरप्रेट कैसे करोगे? आप इसमें लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फॉर्मूला लिखो, वो क्या होता है? C/V मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.42। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो इट मीन्स 2.42 इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इन 2.42 मीन्स रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। हमें इसी जो इक्वेशन आई है इसको डेफिनेशन में लिखना है। जस्ट ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे क्वेश्चंस थे, थ्योरी थी। ये मैंने सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एनसीईआरटी में यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।